हाय दोस्तों, मैं हूं प्रफुल्ल। आज हम बात करेंगे बोट का जो एयरडॉप 131 प्रो है उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। यानी कि आज हम जानेंगे भला एंड बुरा। आज दो तीन चीजें हम जानने वाले हैं। एक तो बोट का एयरडॉप 131 प्रो जो कि अभी रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, उसमें आपको क्या ऑफर मिलेगा, बोट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्या ऑफर मिलेगा और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट और अमेजन पे भी क्या ऑफर मिलेगा उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और दूसरी बात प्रोज एंड कॉन्स जानेंगे, भला एंड बुरा जानेंगे। और तीसरी बात है कंक्लूजन कि ये ईयरबड किनको लेने हैं और किनको नहीं लेने। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोज के बारे में, यानी कि इसकी भली बातें। सबसे तगड़ा पहला यहाँ पे प्रोज देखने को मिलेगा जो कि है इसका बैटरी बैकअप। बोट कंपनी ने यहाँ पे क्लेम किया है कि अप टू 55 आवर्स तक इसका बैकअप मिलेगा, यानी कि 2 दिन तक आपको यहाँ पे अच्छे से बैकअप मिल जाएगा। अगर कोई भी कॉल्स के लिए यूज करेगा या फिर 50-60% वॉल्यूम पे आप अगर नॉर्मल यूज अगर करेंगे तो आपको ये 3 दिन तक आराम से चल जाएगा। और इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने इसको 3 दिन तक चार्ज नहीं किया। थोड़ा भी ज्यादातर मैं कंटेंट कंज्यूम करता था, यूट्यूब यूज करता था, ऑडियो जो है म्यूजिक भी सुनता था। रोज का अगर बात करेंगे तो 3-4 घंटे का तो मेरा यहाँ पे ये यूज होता था। अगर हम बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो प्लास्टिक से बना है, वो बहुत ही अच्छा स्टर्डी यहाँ पे प्लास्टिक यहाँ पे यूज किया है और इसका हिंज भी बहुत अच्छा है। तो मुझे ओवरऑल जो है इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा लगा। डिजाइन भी ठीक ठाक ही है, मुझे ये भी अच्छा लगा, लेकिन डिजाइन में थोड़ी सी कमी है। मैं आपको कॉन्स में बताऊंगा, जो बुरी बातें हैं उसमें आपको मैं वो कवर कर दूंगा कि क्या प्रॉब्लम इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे नॉइस कैंसलेशन की, तो यहाँ पे आपको ENX जो बोट ने बताया, ENX नॉइस कैंसलेशन का सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा, यानी कि एनवायरमेंटल नॉइस कैंसल होके आपको कॉल या फिर आपका जो वॉइस है सामने वाली पार्टी की तरफ जाएगा और प्रॉपरली जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। वो उसका मैंने यूज किया है, लेकिन ठीक ठाक ही चल रहा है। बहुत ही अच्छा कुछ इसमें इंप्रूवमेंट मुझे देखने को नहीं मिला। जैसे आप ब्लूटूथ को कनेक्ट करेंगे, एक बार यहाँ पे कनेक्ट करना है, उसके बाद जब भी ये अगर लीड बंद है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इससे बैटरी सेव हो जाता है। और जैसे ही मैं इसको लीड को ओपन कर लूंगा और आपके फोन का अगर ब्लूटूथ ऑन रहेगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा और आप ये यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये बंद कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसका पेयरिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको ईयरबड को अंदर डालेंगे और लीड बंद कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली इसको चार्जिंग मोड में लेके जाएगा। ये बहुत अच्छी यहाँ पे बात दी हुई है। इसके वजह से आपका बैटरी बैकअप बहुत बढ़ता है, इसीलिए मेरा 3 दिन तक ये चलता है। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे बोट की लगी है इस पर्टिकुलर एयरडॉप 131 प्रो के बारे में। और एक इसमें खास बात मुझे देखने को मिली कि बीस्ट मोड यहाँ पे दिया हुआ है। बीस्ट मोड यानी कि लो लेटेंसी का मोड यहाँ पे दिया है। आपको अगर बीस्ट मोड ऑन करना है तो राइट साइड के जो ईयरबड है उसको प्रेस करके 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है, तो आपको एक वॉइस प्रॉम्प्ट भी मिल जाएगा कि आपका बीस्ट मोड ऑन हो गया, यानी कि आपका लो लेटेंसी का मोड ऑन हो गया। ये आपको गेमिंग में बहुत ही अच्छा मदद करेगा। IPX5 का यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंस का आपको रेटिंग देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ही अच्छा डिसेंट है। अगर आप जिम में जा रहे हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि ये हेडफोन खराब नहीं होगा। और फिटिंग की बात करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे स्टडी फिट यहाँ पे होता है, इसका फिटिंग बहुत ही अच्छा है। ये मुझे एक अच्छी बात यहाँ पे लगी है। यहाँ पे टच कंट्रोल भी अच्छे से काम कर लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कॉन्स के बारे में, यानी कि इस ईयरबड की बुरी बातें। तो उसमें पहली बात यहाँ पे आती है, मैंने जैसे कि आपको बोला था कि ये डिजाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा कि ये जैसे ही ओपन कर देंगे तो यहाँ पे ये निकलने में दिक्कत आ जाता है। देखिए यहाँ पे फंस जाता है। अगर किसी को ऐसा इश्यू आ रहा है, अगर किसी ने ये ईयरफोन लिया है एयरडॉप 131 प्रो, तो मुझे बताइए कि सच में आपको भी ऐसा इश्यू आ रहा है या नहीं है, ये प्रैक्टिकल है या नहीं है। क्योंकि मुझे तो ये बहुत बार दिक्कत आया, तो इसलिए मैं आपको ये यहाँ बता रहा हूँ। थोड़ा दिक्कत हो जाता है जब भी आप कुछ अर्जेंट रहेगा, आपको फोन लेना है, तो ये डायरेक्टली मतलब ये जल्दी से हाथ में नहीं आता है। तो ये थोड़ा डिजाइन में सुधार होना चाहिए। एक्चुअल में ये एयरफोन लेने का मेरा उद्देश्य था कि ड्यूअल मोड पेयरिंग का मुझे ऑप्शन यहाँ पे चाहिए था। एक तो फोन पे भी कनेक्ट होगा और लैपटॉप पे भी कनेक्ट होगा। अनफॉर्चुनेटली मैंने जब ये परचेस कर रहा था तो मैंने ड्यूअल पेयरिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, लेकिन वो दूसरे ईयरफोन के बारे में था। गलती से मैंने ये परचेस कर लिया, जबकि ये मैंने परचेस किया है बोट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो वहाँ पे जो रिटर्न पॉलिसी है बहुत ही घटिया है, उसमें कोई भी रिटर्न का ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोट से मेरी दरख्वास्त है कि अगर किसी को अलग से कुछ हेडफोन लेना था लेकिन गलती से उसने वही समझ के दूसरा ले लिया, तो एक कुछ ऑप्शन डालना चाहिए कि ये रिप्लेसमेंट तो हो जाएगा। वहाँ पे रिप्लेसमेंट का तो ऑप्शन है, लेकिन आपका जो मॉडल है वो चेंज करने का कुछ ऑप्शन वहाँ पे डाल दिया तो बहुत अच्छा होगा, या फिर रिटर्न का कुछ ऑप्शन वहाँ पे डाल दीजिए। अगर वो पॉसिबल है वेल एंड गुड। और बोट का जो सर्विस है वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक मेरा फ्रेंड है, उसका भी मैंने उसको सजेस्ट किया था बोट का ईयरफोन ले लो, तो वहाँ से उन्होंने दिया था। अभी 1 साल भी नहीं है, वारंटी में है, अंडर वारंटी है। तो मैंने उनका जो कॉल किया था, वहाँ से नंबर निकल
आपका जो भी पास में बोट का सर्विस सेंटर रहेगा वहाँ पे जाके ही आपको वो सॉल्व करके मिलेगा। कोई भी डोर स्टेप सर्विस यहाँ पे नहीं मिलती है, जो बाकी ऑलमोस्ट सभी ईयरफोन ब्रांड वहाँ पे करते हैं। आपको भी अगर किसी को लग रहा है कि ऐसा कुछ रिटर्न पॉलिसी बोट का भी होना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि हाँ ऐसा होना चाहिए करके। और एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने क्लेम किया है ENX नॉइज कैंसलेशन यानी कि एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन। तो ये बहुत ही बकवास है इस बारे में, क्योंकि यहाँ पे ईयरफोन में नॉइज कैंसलेशन ऐसा कुछ चीज है ही नहीं। क्योंकि मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, मैंने अगर ये दोनों ईयरफोन पहने हैं, अगर मैं ट्रेन से जा रहा हूँ या फिर कहीं से ट्रैवल कर रहा हूँ, जो सामने वाली पार्टी है सब ने मुझे कहा है कि मुझे आपका आवाज ही सुनाई नहीं दे रहा है, जो भी आजू बाजू में है उसका ही पूरा आवाज सुनाई दे रहा है, वो भी क्लियर, आपका तो बहुत कम सुनाई दे रहा है। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। बोर्ड को ये ध्यान में रखना चाहिए, जो भी आप डाल रहे हैं वेबसाइट पे तो एक्चुअल में दे दीजिए। क्योंकि मैंने लिया था ये खास ऑफिशियल वर्क के लिए, लेकिन जब भी ऑफिस का कॉल आता है वहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ तो मेरा आवाज कम और बाकी का आवाज ही ज्यादा आ रहा है। और आपने लिखा है एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन, ये बहुत ही रॉन्ग कमेंट वहाँ पे आपने डाला हुआ है। तो अगर वो नहीं आप दे पा रहे तो वो निकाल दीजिए। और एक मुझे यहाँ पे दिक्कत आई कि रिकॉर्ड करने मुझे नहीं मिला, और मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया है, मैंने ये बंद कर दिया है। दोनों ईयरफोन यहाँ पे मैंने डाले हैं, मैंने एक यहाँ पे बात नोटिस की है, जैसे ही मैंने दोनों ईयरफोन केस में डाले और क्लोज कर दिया, इसका मतलब ये डिस्कनेक्ट होने लगे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ है और उसके ऊपर जो मेरा म्यूजिक चल रहा है वो भी इसमें सुनाई दे रहा है। ये एक मुझे बड़ा कौन लगा, थोड़े दिनों के बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट भी नहीं हो रहा है और जो भी म्यूजिक चल रहा है वो भी चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोट का मेन चीज जो है उसका साउंड क्वालिटी, जो सिग्नेचर साउंड वो बताते हैं, उसके लिए बोट ज्यादा लोग परचेज करते हैं। बोट का जो साउंड है बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन ये जो एयरडॉप 131 प्रो मॉडल है, इसमें तो कुछ भी बात मुझे देखने को नहीं मिली। अगर मैं इसको नॉर्मली जैसे अभी मैंने ले लिया और लगा दिया और मैंने म्यूजिक चालू कर दिया तो एकदम नॉर्मल साउंड करता है। आपको इसके लिए पूरा यहाँ पे कान में घुसना पड़ेगा अंदर, उसके बाद आपको वो बेस सुनाई देगा, बाकी की चीजें प्रॉपरली सुनाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी बोर्ड ने सोचना चाहिए, थोड़ा सा डिजाइन पे काम करना चाहिए जो भी आप करते हैं। ये एक मुझे दिक्कत लगी, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये जो भी मैंने आपको बताया ये मैंने पूरा एक्सपीरियंस किया है, प्रैक्टिकली भी आपको मैंने बताया कि किस तरह से ये इशू आता है। नॉइज कैंसलेशन की मैंने बात की, वो भी बहुत ही घटिया है, बहुत ही बकवास है। ये मेरा लेने का दूसरा एक रीजन था कि इसका नॉइज कैंसलेशन भी बहुत अच्छा रहता है। इसी पर्पज से मैंने ये लिया था। एनवायरमेंटल नॉइज कैंसलेशन का इन्होंने फीचर बताया था, उसके वजह से अट्रैक्ट हुआ, लेकिन इसका कोई भी यूज नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन पे और साथ ही साथ बात करेंगे किसे लेना है और किसे नहीं लेना है। जिन्हें खाली म्यूजिक सुनना है और इंडोर कॉल्स लेने हैं तो उसे ये परचेस करना चाहिए, उसमें कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है। आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा, जब भी आप इंडोर के लिए भी अच्छा म्यूजिक आपको सुनना है तो यहाँ पे थोड़ा सा कान में प्रेस करना पड़ेगा, तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी आपको साउंड का सुनाई देगा। जिन लोगों को अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए, थोड़ा सा अच्छा डिजाइन दिखना चाहिए, डिसेंट डिजाइन दिखना चाहिए, फील में भी थोड़ा अच्छा हो, उन्हें ये परचेस करना चाहिए। और जो लोग उनको नॉर्मल यूज और रेगुलर यूज के लिए चाहिए वो भी ये परचेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसे ये नहीं लेना चाहिए। जो लोग ज्यादातर ट्रैवलिंग में ये ईयरफोन ऐसे ईयरफोन यूज करने में प्रेफरेंस देते हैं, उन्हें मैं ये कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। और जो ऑफिस काम के लिए यानी कि ऑफिस में कॉन्फ्रेंस कॉल या फिर मीटिंग्स के लिए ये ईयरफोन लेना चाहते हैं तो उन्हें भी ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो नॉइज कैंसलेशन का थोड़ा इशू है, इसके वजह से ये नहीं परचेस करना चाहिए। ENX का जो नॉइज कैंसलेशन का यहाँ में इन्होंने फीचर बताया है वो बहुत ही घटिया है और कुछ भी काम में नहीं आता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। अगर ये डिफेक्टिव पीस रहेगा तो ठीक है, प्लीज कमेंट में बताइए कि भाई मेरा सेम है एयरडॉप 131 प्रो और इसमें नॉइज कैंसलेशन का मुझे कुछ इशू नहीं आ रहा है। ऐसा आपका अगर कुछ एक्सपीरियंस रहेगा प्लीज कमेंट में डाल दीजिए, यानी कि मुझे ये डिफेक्टिव पीस मिला है ऐसा मैं मान लूंगा। मैक्सिमम लोग इसको नॉइज कैंसलेशन के वजह से परचेस करते हैं और बोट का सिग्नेचर साउंड है इसके लिए परचेस करते हैं। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि इसका जो इन्वेस्टमेंट है इस ईयरफोन एयरडॉप 131 प्रो में जो इन्वेस्ट करेंगे वो वर्थ नहीं है। जैसे कि मैंने अभी बताया इसे लेना चाहिए। इस कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं उन्हें अगर ये परचेस कर रहा है तो उसका परचेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप परचेस कर सकते हैं। अब सबसे आखिरी बात, आपको कौन कौन सा ऑफर देखने को मिलेगा मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और कौन कौन सा ऑफर अभी यहाँ पे है वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो उसके बाद आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सा कहाँ से ऑफर अच्छा लग रहा है और वहाँ से आप परचेस कर लीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से मैं आपको इस पेज पे लेके आया हूँ। एयरडॉप 131 बोट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने
एयरडॉप 131 प्रो सर्च किया है, ये आपको 999 में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 4 कलर के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक ब्लैक है, उसके बाद ब्लू है, मिंट ग्रीन है और मिंट बबल गम है। जो भी आपका एरिया है वहाँ का पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिए। इस तरह से ये पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कितना ऑफर मिलेगा। यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, तो स्किप कर दीजिए। अगर हम बात करेंगे इसकी प्राइस की, तो यहाँ पे 999 ऑलरेडी वो ऑफर में ही चल रहा है। 999 में आपको मिल रहा है। इसका प्राइस जो है 3000 है, 2990 रुपये यहाँ पे प्राइस है। और भी इसमें आपको प्लस एक ऑफर मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा 15 रुपये ऑफ का, जो कि अगर आपने यूपीआई कोई भी यूपीआई ऐप से पेमेंट किया। अमेज़ॉन पे ऑफर तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेज़ॉन पे कोई भी यहाँ पे बोट 131 प्रो का ऑफर देखने को नहीं मिल जाएगा। अब हम जाएंगे फ्लिपकार्ट पे। तो फ्लिपकार्ट में बोट एयरडॉप 131 प्रो ये बेस्ट सेलर में यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। इसका अगर प्राइस देखेंगे तो ये भी 2990 का है। उसका 15% ऑफ का आपको 1199 यानी कि 1200 रुपये में लगभग मिल जाएगा। ये यहाँ पे ऑफ़र है। बोट के ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑफ़र आपको देखने को मिल रहा है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। साथ ही साथ ऑल को सिलेक्ट करना ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, फिर मिलेंगे।